आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में हमको समरूप दिखाना है। समरूप दिखाने के लिए 3 क्राइटेरिया होता है। पहला एस 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 मतलब कि भुजा भुजा भुजा, या फिर एंगल एंगल एंगल, ए मतलब कोण 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 से दोनों त्रिभुज समरूप हो सकते हैं। तीसरा क्राइटेरिया है एस ए एस मतलब दो भुजा, एस मतलब भुजा और एक कोण। अगर दो भुजा और एक कोण दोनों त्रिभुज में बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। ठीक, तो इन दोनों त्रिभुज में हम पता करेंगे कि किस क्राइटेरिया से ये दोनों समरूप हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी व ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल ए कितना है? 60 अंश का है और एंगल पी कितना है? 60 अंश का है। तो एंगल ए बराबर एंगल पी बराबर 60 अंश। एंगल ए और एंगल पी दोनों ही 60 अंश का है ना, देखिए दोनों 60 का है। तो एंगल ए बराबर एंगल पी बराबर 60। एंगल बी बराबर एंगल क्यू बराबर 80 अंश। एंगल बी 80 अंश, एंगल क्यू 80 अंश। एंगल सी बराबर एंगल आर बराबर 40 अंश। तो देखिए ये कोण है, ये कोण है, ये कोण है। तो कोण 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 या फिर ए मतलब क्या होता है? एंगल ना। तो एंगल 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 समरूपता नियम से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? समरूप होंगे। ट्रायंगल ए बी सी समरूप ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर आप ऐसा भी लिखना चाहते हैं कि ए सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर, और हमने आपको बताया था कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो वो समरूप भी होते हैं। तो आप चाहे वैसे भी कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट ऐसे लगा सकते हैं। फर्स्ट का सेकेंड पार्ट हमारा यही है। इसमें हमारा ट्रायंगल ए बी सी दिया गया है और पी क्यू आर दिया गया है। इसमें हमको पता लगाना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं, और है तो किस क्राइटेरिया से है। ठीक, तो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, अब इसमें हम समरूप दिखाएंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप कैसे हैं। देखिए अगर हम 2/4 करते हैं हमारा 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार 3/6 करेंगे तो भी हमारा कितना आएगा? 1/2 आएगा। और 2.5 का जब 5 में भाग देंगे तब भी हमारा कितना आएगा? 1/2 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? ए बी बटे क्यू आर लिखेंगे। ठीक, क्योंकि ए बी के जगह पे अगर हम 2 लिखेंगे, क्यू आर के जगह पे 4 लिखेंगे तो उसको काटेंगे कितना आएगा? 1/2 आएगा। इसी प्रकार ए सी देखिए यहां पर है ना, ए सी बटे पी क्यू करेंगे तो ही हमारा कितना आएगा? 1/2 आएगा। इसी प्रकार बी सी बटे पी आर करेंगे तब भी हमारा कितना आएगा? 1/2 आएगा। ठीक, ए बी का वैल्यू कितना है? 2 है ना, 2 बटे क्यू आर 4 है, 4 बराबर ए सी कितना है? 3 पी क्यू कितना है? 6 है, 6 बराबर यहां पर बी सी है, बी सी 2.5 बटे पी आर 5 है तो 1/2 आ जाएगा। यहां पर भी 1/2 आ जाएगा और यहां पर भी 1/2 आएगा। कैसे? क्योंकि अगर देखिए तो देखिए इसका हम लोग दशमलव हटा देंगे तो यहां पर देखिए दशमलव के बाद क्या अंक है? 1 अंक है, और यहां पर दशमलव के बाद 1 अंक, तो दशमलव दशमलव कैंसिल हो जाएगा। तो आ जाएगा 25/50। तो 25 से कम 25, 25 दूना 50, तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो भुजाओं का अनुपात क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। इसलिए ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है ना। तो एस 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 मतलब साइड 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 से त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप। ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट हमारा यही है। इसमें हमारा फिगर एल एम पी और डी ई एफ दिया गया है। इसमें हमको पता लगाना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं, अगर हैं तो किस क्राइटेरिया से हैं। तो हमने सोचा अगर 3/6 करेंगे तो हमारा आएगा 1/2, और 2/4 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/2। तो हमने क्या किया, एल पी बटे डी एफ लिख लिया, क्योंकि इन दोनों का जब अनुपात निकालेंगे तो 1/2 आएगा ना। इसी प्रकार एमपी हमारा 2 है ना, 2/4 करेंगे तो हमारा 1/2 आएगा। तो डीई लिखेंगे क्योंकि डीई हमारा 4 है ना, तो यहां पर एमपी लिखा है, एमपी का वैल्यू 2 है ना, 2/4 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू आएगा 1/2, इसलिए हमने एमपी बटे डीई लिखा। ठीक, जो एक साइड बचा है उसको तो लिखना ही पड़ेगा। तो हमारा एक साइड बचा है एल एम बटे ई एफ लिख दीजिए। एलपी कितना है, 3 है, 3/, डी एफ 6 है, एमपी 2, डीई 4, एलएम 2.7, ई एफ 5। तो इसको काटेंगे, हमारा जाएगा 1/2, यहां पर भी 1/2। और जब इसको करेंगे सॉल्व तो 1/2 नहीं आएगा, क्योंकि कटेगा ही नहीं 5 से ना, तो ये बराबर नहीं है। और त्रिभुज में समरूपता दिखाने के लिए तीनों भुजाओं का अनुपात क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो इसमें बराबर नहीं आ रहा, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। ठीक, अतः त्रिभुज एल एम पी व त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट हमारा यही है। इसमें देखिए, अगर हम 5/10 लिखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 5 यहां पर है ना और 10 यहां पर है। हमने सोचा अगर 5/10 किया जाए तो हमारा 1/2 आएगा। और 2.5/5 करेंगे, 2.5/5 करेंगे तब भी हमारा कितना आ जाएगा, 1/2 आएगा, क्योंकि दशमलव हटाएंगे यहां आ जाएगा 50, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल आ जाएगा 1/2। ठीक, तो हम क्या करेंगे, और फिर हमने देखा एक कोण भी बराबर आ रहे हैं, तो हमारा SAS क्राइटेरिया से समरूप हो जाएगा। ठीक, तो लिख दीजिए यहां पर LM, देखिए LM बटे, यहां पर 10 है ना, QR लिख दीजिए, क्योंकि 5/10 करेंगे हमारा 1/2 आ जाएगा। ठीक, MN बटे PQ, MN बटे PQ करेंगे तो भी हमारा कितना आएगा, 1/2 आएगा। और देखिए, और तो भुजा हमारी नहीं दी गई है, लेकिन हमारा कोण दिया गया है। कोण M बराबर कोण P बराबर 70 अंश। जो भुजा हमारी देखिए दिया गया था उसी के बीच एंगल बना है। ठीक, इसमें भी देखिए जो दो भुजा हमारी दी गई थी उसी के बीच हमारा एंगल बना है। लेकिन अगर ऐसा होता ना कि ये 70 अगर यहां लिखा होता तब ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होते, क्योंकि यहां पर देखिए दो भुजाओं के बीच कोण बना है और यहां पर दो भुजाओं के बीच कोण बना है, क्योंकि यहां पर देखिए दो भुजा हमारी दी गई है ना, 2.5 और यहां पर 5। अगर यहां पर बना होता 70 अंश का तब दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होते, क्योंकि यहां पर देखिए 5 तो दिया रहता है और लेकिन ये साइड हमको नहीं दिया गया है, इसकी लंबाई कितनी है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होते। लेकिन देखिए कोण 70 जहां पर बना है इसकी भी लंबाई दी गई है इस भुजा की और इस भुजा की लंबाई दी गई है। इसी प्रकार यहां पर भी जो 70 अंश बना है इस भुजा की लंबाई दी गई है और इस भुजा की लंबाई दी गई है। ठीक, तो देखिए LM कितना है, 5 है, 5 अपॉन, इसको आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि किसको हम कैसा भाग दें कि हमारा बराबर आ जाए, ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा। 5/10 करेंगे हमारा 1/2 आएगा। और यहां पर QR लिखा है, QR का वैल्यू 10 है, 10
बराबर एम एन कितना है, एम एन 2.5 और पी क्यू लिखा है, पी क्यू कितना है 5 लिख दीजिए, 1/2 आ जाएगा। यहाँ 0 लगा दीजिए। यहां पर देखिए दशमलव बाद दशमलव कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए हमने कैसे किया, यहां पर देखिए दशमलव के बाद एक अंक था और यहां पर दशमलव बाद कोई अंक नहीं था, तो हमने दशमलव लगा के एक 0 बढ़ा दिया। तो यहां पर भी देखिए दशमलव बाद क्या अंक, एक अंक, यहां पर भी दशमलव बाद क्या अंक, एक अंक, तो दशमलव कैंसिल आ जाएगा 25/50, 25 से कम 25, 25 गुना 50, तो 1/2 बराबर 1/2। तो देखिए दो भुजा एक कोण, तो हमने आपको बताया था 3 क्राइटेरिया बताया था ना, एस 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 ए और एस ए एस, दो भुजा एक कोण। तो इसमें देखिए कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, दो भुजा एक कोण का ना, तो एस ए एस से त्रिभुज, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं समरूपता नियम से, समरूपता नियम से त्रिभुज एम एन एल समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट हमारा यही है। तो इसमें देखिए दो त्रिभुज दिया गया है ए बी सी और डी ई एफ। तो अगर हम 3/6 करेंगे तो हमारा 1/2 आ जाएगा, और 2/5 का 5 में भाग देंगे तो भी हमारा कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। दशमलव जब हटाएंगे ना तो नीचे 50 हो जाएगा, ऊपर 25 हो जाएगा, तो 25 से कम 25, 25 गुना 50 हो जाएगा। तो 3/6 करेंगे हमारा 1/2 आ जाएगा, और 2.5 का 5 में भाग देंगे 1/2 आ जाएगा। और यहां पर देखिए कोण 80 यहां पर भी है, तो कोण 80 यहां पर भी है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये आ गई हमारी ना, हमने आपको इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन बताया था कि जो दोनों कोण बराबर होंगे वो दोनों कोण तभी बराबर होंगे जब उनकी दोनों भुजाओं की लंबाई दी हो, तभी वो दोनों कोण बराबर होंगे। जैसे देखिए 80 कहां पर है, 80 देखिए इसमें यहां पर है ना, तो 80 जिस भुजा पर है इसकी लंबाई देखिए दिया गया है 6, और यहां पर भी देखिए इस भुजा की लंबाई 5 दी गई है। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम ये है, यहां पर जो 80 है इस भुजा की लंबाई तो हमारी दी गई है, लेकिन इस भुजा की लंबाई नहीं दी गई है। असल में इस 80 को यहां पर होना चाहिए था, यहां पर 80 होना चाहिए था। अगर यहां पर 80 होता तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अगर 80 यहां पर होता तो ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। लेकिन यहां पर 80 नहीं है, 80 तो यहां पर है, ठीक, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट हमारा यही है। यहां पर 70 अंश का कोण है, यहां पर 80 अंश का कोण है, तो यहां पर कितना होगा, यहां पर 30 अंश का कोण होगा ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो अगर हम कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ, इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे हमारा आएगा 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो डी और ई जोड़ दीजिए, डी हमारा कितना है 70 है, प्लस ई 80 है, कोण एफ बराबर 180, इसको जोड़ेंगे 150 आएगा, 150 यहां पर प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो कोण एफ बराबर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो यहां पर हमने 30 लिख दिया। इसी प्रकार जब इस त्रिभुज में भी हम तीनों कोणों का योग 180 दिखाएंगे, तो अगर हम मान निकालेंगे ना तो यहां पर कोण पी का वैल्यू आएगा 70। ठीक, तो अब हम कंपेरिजन करा के पता करेंगे ये दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं। त्रिभुज डी ई एफ व त्रिभुज पी क्यू आर में, तो कोण डी बराबर कोण पी, यहां पर भी देखिए कोण डी 70 अंश का है, यहां पर भी कोण पी 70 अंश का है, तो ये दोनों बराबर होंगे। यहां पर लिख दीजिए बराबर 70 अंश। कोण ई बराबर कोण क्यू बराबर 80 अंश, क्योंकि कोण ई 80 है, कोण क्यू भी 80 है। कोण एफ बराबर कोण आर बराबर 30 अंश। तो कोण 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 मतलब ए ए ए ए ए ए समरूपता
नियम से त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज PQ आर। इसी प्रकार क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारा फिगर दिया गया है और क्वेश्चन में दिया गया है त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA और हमको एंगल C का वैल्यू निकालना है और एंगल O का वैल्यू निकालना है और एंगल A का वैल्यू निकालना है। तो हमको एंगल A, एंगल O और एंगल C का वैल्यू निकालना है। हमारा क्वेश्चन में देखिए दिया गया है त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA। तो त्रिभुज ODC कहां पर है? ODC और OBA देखिए यहां पर है, तो हमने इसका अलग चित्र बना लिया। ठीक, ट्रायंगल OAB OCD ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। ये क्वेश्चन में दिया गया है और हमने आपको बताया था कि अगर त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। मतलब कोण O बराबर कोण O होगा, कोण A बराबर कोण C होगा, कोण B बराबर कोण D होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है और जब समरूप है तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक, तो यहां पर देखिए लिखा है कोण D का वैल्यू 70 है। यहां पर देखिए कोण D का वैल्यू कितना है? 70 है। तो यहां पर कोण B का वैल्यू कितना होगा? 70 ही होगा ना। तो त्रिभुज त्रिभुज OBA में OAB लिख सकते हैं। तो कोण B बराबर 70 अंश। तो हमारा एक वैल्यू तो निकल गया, यहां पर 70 अंश का आ गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे एक रेखा दिया गया है ऐसे, तो ये पूरा कितने एंगल का होता है? 180 का। इसी प्रकार इसमें भी देखिए, एक देखिए रेखा ऐसे जा रही है, यहां से यहां तक 125 है, तो पूरा कितना होगा? मतलब अगर हम इसको x मान लें तो x और 125 दोनों को जोड़ेंगे हमारा कितना आएगा? 180, क्योंकि एक रेखा जो होता है उसमें 180 का एंगल बनता है। यहां पर भी देखिए एक रेखा ऐसे है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा? 180। तो x और 125 जोड़ देंगे, हमारा कितना आएगा? 180। तो जोड़ दीजिए, x प्लस 125 बराबर 180 रैखिक युग्म से। तो x बराबर 180 माइनस 125, तो x बराबर यहां 5 आ जाएगा, यहां पर भी 5 आ जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 55। यहां पर आ जाएगा 55। कोण O का वैल्यू कितना आ गया? 55। यहां पर भी कोण O का वैल्यू कितना आ जाएगा? 55। यहां पर भी कितना आ जाएगा? 55, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। ठीक, तो देखिए हमारा एंगल A निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? क्योंकि देखिए ये त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, फिर 180 से घटा दीजिए, ये वैल्यू हमारा निकल जाएगा। ठीक, त्रिभुज OAB में ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल में सभी कोणों का योग 180 होता है। तो कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B बराबर है 180। कोण A प्लस O कितना है? 55 है। 55 प्लस B कितना है? 70। एक 125 आ जाएगा, तो कोण A बराबर 180 माइनस 125, तो कोण A बराबर 55 आ जाएगा। यहां पर कोण A का वैल्यू कितना आ गया? 55। तो यहां पर भी कितना होगा? कोण C 55 होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो संगत कोण भी बराबर होंगे। अब देखिए हमको किसका किसका वैल्यू चाहिए था? इस A का वैल्यू कितना आ गया? 55। और इस O का वैल्यू चाहिए था, यहां पर O लिखा है ना, तो O का वैल्यू चाहिए था। O का वैल्यू भी कितना आ गया? 55 आ गया। और हमको C का वैल्यू चाहिए था, C का वैल्यू कितना आ गया? 55। ओके।
क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रक्षेपित करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA अपॉन OC बराबर OB अपॉन OD। तो ABCD समलंब चतुर्भुज दिया है और AB समांतर DC है, तो हमने एक समलंब चतुर्भुज ABCD बनाया। AB समांतर CD ये हमारा क्वेश्चन में दिया गया है और हमको प्रूफ करना है OA अपॉन OC बराबर OB अपॉन OD। तो इसमें देखिए OA OC OB OD लिखा है ना, तो ये किस त्रिभुज में है? ठीक, OA OC देखिए यहां पर है और OB OD यहां पर है। तो हमने देखा कि OA और OB इस त्रिभुज में आ रहे हैं, OAB और OD OC इस त्रिभुज में आ रहे हैं, CDO में। हमने सोचा अगर इन दोनों त्रिभुज को समरूप दिखा दिया जाए, और हम जब समरूप दिखा देंगे तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। ठीक, तो हमने सोचा इन दोनों त्रिभुज को पहले समरूप दिखाया जाए। अगर समरूप दिखा देते हैं तो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। त्रिभुज OAB में तथा त्रिभुज OCD में। अगर आपको ना समझ में आया हो कि कौन कौन से त्रिभुज को समरूप दिखाना है तो फिर समझ लीजिए। AB समांतर CD लिखा है, तो AB समांतर CD देखिए यहां पर है और देखिए इसमें त्रिभुज बन रहा है OAB OCD, तो इन्हीं दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना है। ठीक, या फिर आप जो सिद्ध करना है यहां से भी समझ सकते हैं कि कौन सा त्रिभुज हमको समरूप करना है। तो देखिए त्रिभुज में 3 कोण बनते हैं, इस त्रिभुज में भी तो कोई कोण बनेगा, तो हमको नहीं पता कितने अंश का कोण बनेगा, तो हम इसको एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4, इसको 5, इसको 6। तो एंगल 2 बराबर एंगल 4 हो जाएगा एकांतर कोण से। अब ये एकांतर कोण क्या होता है? अगर दो रेखा समांतर हो, इनके बीच अगर एक ऐसी रेखा खींची गई है, यहां पर अगर 50 अंश का कोण है तो यहां पर भी कितना होगा? 50 अंश का कोण। अगर दो रेखा समांतर हो, इनके बीच जो कोण बनता है वो समान बनता है, यहां पर 50 का, यहां पर भी 50 होगा। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि कहीं पर अगर आप जेड देखते हैं, जेड आकार का कोई भी चीज अगर देखते हैं, तो यहां पर जितने अंश का कोण बनेगा यहां पर भी उतने अंश का कोण बनेगा एकांतर कोण से। इसी प्रकार यहां पर देखिए एक जेड बन रहा है ना, यहां पर देखिए एक जेड बन रहा है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा? बराबर होगा एकांतर कोण से। ठीक, इसी प्रकार एंगल 1 बराबर होगा एंगल 5 के, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा एकांतर कोण से, क्योंकि यहां पर भी देखिए जेड बन रहा है, उल्टा जेड बन रहा है इसमें ना, तो ये कोण के बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से। और एंगल 3 जो होगा 6 के बराबर होगा, एंगल 3 जो होगा 6 के बराबर होता है। एंगल 3 जो होगा 6 के बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से। अब ये शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है इसको समझ लीजिए। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि दोनों आमने सामने है ना, तो जितना एंगल यहां पर होगा, जैसे मान लीजिए यहां 50 का है, यहां पर भी 50 का होगा शीर्षाभिमुख कोण से। इसी प्रकार यहां पर जितने अंश का कोण होगा इसमें भी उतने अंश का कोण होगा। अगर यहां पर 100 है तो यहां पर भी 100 होगा शीर्षाभिमुख कोण से। इसी प्रकार ये रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है, तो यहां पर एंगल 3 है, यहां पर एंगल 6 है, दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक, तो त्रिभुज OAB समरूप त्रिभुज OCD, त्रिभुज OAB समरूप त्रिभुज OCD। तो इस वाले त्रिभुज को हमने अलग बना लिया
ओ ए बी ओ सी डी, पिछले क्वेश्चन में हमने बनाया था इस क्वेश्चन को। इसमें जो एंगल लिखा गया है उसको ध्यान मत दीजिए, क्योंकि इसका यूज ही हमको नहीं करना है, क्योंकि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप, ओ ए बी ओ ए बी ओ सी डी ओ सी डी। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ओ बी, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है ना, ओ पी बटे ओ सी बराबर ओ बी अपॉन ओ डी। ये देखिए हमको प्रूफ करना था, हमारा प्रूफ हो गया। ओके।